हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। राहुल गांधी क्या कांग्रेस को यूपी में खाट से उठा पाएंगे? क्या कांग्रेस 27 सालों के सूखे के बाद सत्ता की बारिश में भीग सकेगी? क्या अखिलेश के स्मार्टफोन का दांव फिर से समाजवादियों को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? यूपी में इन दिनों सियासी घमासान चरम पर है। एक तरफ अखिलेश हैं जो लैपटॉप, साइकिल पर सवार होकर लोगों को स्मार्टफोन का सपना बेच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने के लिए देवरिया से शुरू की गई राहुल की किसान यात्रा से किसी नतीजे का इंतजार कर रही है। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है, किसानों का दुख है, मजदूरों का दुख है, वो हमारा दुख है और हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। और सरकार में रहकर के जो मौका मिला है, मैं ये कह सकता हूं जितनी तेजी से काम हुआ है, अगर कोई आकलन करेगा और कोई तुलना करेगा तो समाजवादी को सबसे बेहतर पाएगा। इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से कभी काम नहीं हुआ होगा उत्तर प्रदेश में, जो काम करके दिखाया है। राहुल गांधी की खाट और अखिलेश के मोबाइल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पहली बात तो राहुल गांधी को पता ही नहीं खाट क्या होती है। आप उनसे पूछना, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को खाट के बारे में नहीं पता। हाँ, उन्हें देखी जरूर होगी कि अजीब सी चीज है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी घबरा भी गई है, बौखला भी गई है और सकपका भी गई है, और इसीलिए वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता कांग्रेस ने सोचा इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में पुनर्जन्म ले लेंगे या उत्तर प्रदेश दोबारा हम खड़े हो जाएंगे। उसमें कांग्रेस की स्थिति तो कहीं अच्छी नहीं है। कुछ लोग खाट ही लेके भाग रहे हैं, तो खाट लेके भाई भाग जाएं, वोट दे दें, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। साल 2012 में अखिलेश यादव ने फ्री लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता और फ्री टैबलेट का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें सत्ता भी मिली थी। 2017 के इलेक्शन से ठीक पहले अखिलेश ने एक बार फिर स्मार्टफोन का वादा कर जनता की तरफ चुनावी लॉलीपॉप फेंका है। अब सवाल यह है कि क्या खाट पर बात करने और फ्री में स्मार्टफोन मिलने से यूपी की किस्मत बदल जाएगी? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में चुनावी ताल ठोककर पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत व इनके सभी घिनौने हथकंडे भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष खुद यूपी में डेरा डालकर 2014 को दोहराने की जुगत लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में चुनावी वादों की बजाय विकास मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या राहुल गांधी के खाट पर पंचायत करने से किसानों के हालात बदलेंगे? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए चलते हैं सीधे जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बात यूपी की हो रही है। खाट एकदम से उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में आ गई है उत्तर प्रदेश चुनावों में। इसी खाट को लेकर राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के जनता की मन को टटोलने की कोशिश की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे खाट पर चर्चा हुई और उसके बाद इन खाटों को ही लूट ले गए लोग, इनको ही अपने साथ लेकर चलते बने और जिनको नहीं मिला उन्होंने तोड़ दी। सवाल यह है कि एक दौर था जब कांग्रेस गरीब गुरबों की पार्टी मानी जाती थी और गरीब गुरबों की पार्टी से कांग्रेस ने 27 साल बाद फिर से अपने बेसिक्स की तरफ जाने की कोशिश की है। ये खाट देखिए, इस खाट में बैठ के आज हम बात करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने इसी खाट पर बैठकर आज यूपी के जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की है। दिमाग किसी और का है, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन केवल खाट ही नहीं, एक तरफ खाट है तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन भी है। स्मार्टफोन एकदम से चर्चा में आ गया है। पहले लैपटॉप और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है, कहा नहीं लेकिन अगर आती है तभी वो अगले साल स्मार्टफोन बांटेंगे।
तो क्या स्मार्टफोन जो इस वक्त मेरे हाथ में है और ये खाट, इस पर चर्चा करके वोट बटोरा जा सकता है? लोगों को जो उत्तर प्रदेश में का मिजाज अगर समझे तो उत्तर प्रदेश के गांवों में कई अहम फैसले इन्हीं खाटों पर बैठकर ले लिए जाते हैं बुजुर्गों के द्वारा पंचायतों में। तो क्या एक फैसला यह भी लिया जाएगा कि कांग्रेस को 27 साल बाद वाकई उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी मिलेगी? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ये बातचीत होने वाली है, क्योंकि एक तरफ खाट है तो दूसरी तरफ ये स्मार्टफोन है, एक तरफ तकनीक है तो दूसरी तरफ जड़ की तरफ लौटने की बात कही जा रही है। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अनिल बलूनी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ शाहिद अली है, लीडर बीएसपी, मेरे साथ मोहम्मद अदीब है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी, मेरे साथ असीम वकार है, सीनियर एसपी लीडर, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और थोड़ी देर में मेरे साथ अतुल अंजान लीडर सीपीआई भी जुड़ेंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मोहम्मद अदीब साहब, एक न्यूट्रल रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। मोहम्मद अदीब साहब, आप भी बहुत खाट पर बैठे होंगे और हम भी खाट पर बैठे हैं, और इस वक्त भी मैं खाट पर ही बैठा हुआ हूं। क्या खाट पर चर्चा करने से या स्मार्टफोन की लॉलीपॉप बांटने से मोहम्मद अदीब साहब यूपी का चुनाव वाकई इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा? और क्या वाकई खाट और स्मार्टफोन सत्ता की तरफ ले जाते हैं? देखिए, यूपी का इलेक्शन जो 2017 में होने जा रहा है, ये 2019 के इलेक्शन की निशानदेही करेगा। 2019 में कि बीजेपी वो अपनी पावर सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बार मुझे कुछ फर्क ये लग रहा है कि 2012 में 3 पार्टियों का इलेक्शन हुआ था और 2014 में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो मोदी की ही सिर्फ पार्टी का इलेक्शन हुआ। लेकिन ये जो 2017 का इलेक्शन है, मुझे ये लगता है ये 4 कॉर्नर इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। और इसमें ये, क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि 20% 22% वोट सिक्योर्ड है मायावती का, 20-22% वोट सिक्योर्ड है अखिलेश यादव का, और 20-22% सिक्योर्ड वोट है बीजेपी का। जो 35-40% वोट है वो किधर को टर्न लेगा? और जिस हिसाब से राहुल गांधी ने उस सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की है, यानी गांव देहात को पकड़ा है, वो एक बहुत ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल आज नहीं मोहम्मद अली साहब, ठीक है, लेकिन क्या खाट का जवाब नहीं? क्या खाट का जवाब स्मार्टफोन हो सकता है? और अगर है तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है? देखिए, स्मार्टफोन का सवाल नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो अखिलेश यादव को प्रॉब्लम आने वाली है वो उनकी लॉ एंड ऑर्डर पे है। वो चाहे स्मार्टफोन बेचें चाहे वो कुछ बेचें, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो ये इससे नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं उनको ये कहना चाहिए अपने इलेक्शन में कि साहब हम आपकी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक करेंगे। चलिए, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही आपने, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं कांग्रेस से। प्रियंका, बहुत अच्छी बात है, आप बेसिक्स की बात करें, आप देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं और आप गरीब गुरबों की बात को आप दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका, वही खाटे तो उठ गई थोड़ी सी देर बाद जब राहुल गांधी ने अपनी सभा खत्म की। तो कैसे भरोसा किया जाए उन लोगों पर जो आपकी खाट पर बैठकर आपकी बात सुनते रहे और फिर बाद में आपकी खाट उठाकर लेके चले गए? कैसे देंगे वो आपको वोट? एक तो इससे बड़ा स्टैंप तो कोई होगा ही नहीं मिस गवर्नेंस का, कि आज यूपी की जनता का ये हाल है कि आज खाट तक उठाकर लेकर जानी पड़ रही है, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं है, अर्थव्यवस्था की वजह से उनके पास इनकम्स नहीं है, कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। हमें याद करना चाहिए अखिलेश यादव ने बहुत सारे वादे युवाओं को किए थे, उत्तर प्रदेश की जनता को किए थे। हर मापदंड में वो फेल हुई है, अर्थव्यवस्था से लेकर और किसानों के हित से लेकर और दलितों के अधिकार से लेकर या महिलाओं की सशक्तिकरण से लेकर। तो ये एक गवाह है, आज की जो आप इमेजेस बार बार दिखा रहे हैं वो एक गवाह है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ कर आई और उमड़ने के बाद फिर हमने देखा जैसे नहीं, विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की खाट खड़ी हो जाती है और एक बार फिर खाट खड़ी हो गई। नहीं, विरोधियों का तो काम है ये काम करना। 2.5 साल से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात कही, हमने कुछ नहीं देखा।
हम देख रहे हैं किस तरीके से किसानों की हत्या हो रही है, पर हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी बांधे हुए हैं। हमने इतनी किसान रैली जंतर मंतर से देखी, हमने हर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखी जहां पे किसान बेहाल हो रहे हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उसी से स्पष्ट चलिए जवाब लेते हैं इस बात का जवाब लेते हैं। असीम वकार मेरे साथ एसपी से हैं। असीम वकार, पहले अखिलेश यादव ने दोनों विफल हुए हैं। ठीक है प्रियंका, आपकी इस बात का जवाब लेते हैं। असीम वकार, आप लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पर लोगों को नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं। असीम वकार, स्मार्टफोन जरूरी है, नौकरी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, जरा बताइए, क्योंकि ये कह रही है कांग्रेस और यही कह रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हैं मोहम्मद अदीब साहब, वो भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में सबसे पहले जवाब देना मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव से पहले जो लैपटॉप देने की बात की थी, तो उस वक्त जो जितने विरोधी दल थे, चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, इन सब ने ये कहा था कि ये चुनावी वादा है, हवाई वादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये दे नहीं पाएंगे। और हमने कर दिखाया कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा था, 20 लाख लैपटॉप हमने बांटे। दूसरी बात, हमने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त में साइकिल देने का वादा नहीं किया था, लेकिन हमने जो मजदूर थे, हमारे जो गरीब थे, हमने उनको मुफ्त में साइकिल भी दी। नहीं, असीम वकार साहब ठीक है, असीम वकार साहब ठीक है, आपने साइकिल भी दी है, उस पर भी रिक्शा भी बांटा है। लैपटॉप किस यूज में आ रहा है, लेकिन असीम वकार साहब, स्मार्टफोन बांटने के पीछे की सोच जरा बताइए ना। स्मार्टफोन आप किस लिए दे रहे हैं लोगों को? स्मार्टफोन खरीदने की ताकत दीजिए या स्मार्टफोन दीजिए, दोनों में फर्क है सर। अनिल बलूनी, में आ रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में। नहीं, देखिए फिर मैंने आपसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी के जो एजेंडे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जहन है, उससे लोग घबराते हैं और घबरा कर ये करते हैं उल्टी सीधी हरकतें, उल्टे सीधे काम। उत्तर प्रदेश की आवाम ने कांग्रेस की खाट या तो तोड़ दी है या कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी है। राहुल गांधी जी, आप 2500 किलोमीटर की यात्रा की बात करते हैं, 60 साल आपने देश में हुकूमत की है, आपके दादा नाना ने। अगर आप 2.5 किलोमीटर रोज के हिसाब से भी चले होते तो आज हिंदुस्तान का किसान दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का, सबसे ऊपर किसान होता। गुर्बत में हम ठीक है, सबसे देखा जाए सबसे गरीब, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आपने कांग्रेस पर वार किया, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। गुर्बत भी ना होती, अशिक्षा भी ना होती। अनिल बलूनी, सवाल यह है कि चलिए कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी या कांग्रेस की खाट टूट गई, यूपी में 27 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी की भी तो खाट बहुत मजबूत दिखती नहीं है उत्तर प्रदेश में। और क्या स्मार्टफोन और खाट के इस दौर में बीजेपी पिछड़ रही है? अनिल बलूनी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं? गौरव जी, देखिए, खाट तो सबसे मजबूत हमारी ही है, और आज तो सुबह से खाट के ऊपर इतने सारे मुहावरे सुन लिए हैं, बहुत हो गए। एक रह गया है, वो मैं सुना देता हूँ। और शायद राहुल गांधी जी को आप कह रहे थे पता भी नहीं कि खाट क्या होती है, लेकिन कोई अभी आपके इसमें बाइट चल रही थी, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खाट पकड़ चुकी है। अब ये राहुल गांधी जी को नहीं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता को जरूर एक कहावत समझ आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस खाट पकड़ चुकी है, अब उठने का कोई इलाज नहीं बचा है, अब तो दुआएं भी काम नहीं करेंगी, ऐसा लगता है। देखिए, मेरी समझ नहीं आता कि इतने नॉन सीरियस राजनीतिज्ञ है राहुल गांधी, एक पीआर कंपनी जैसा बोल दिया, अरे भाई जब कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, केवल ब्रांडिंग नहीं चलती है। उन्होंने कहा खाट पे बैठ जाइए, आप चाय पर चर्चा करें तो ठीक, कोई खाट पर चर्चा करे तो खराब, ये कैसे? ये तो डुअल स्टैंडर्ड हुआ सर। अरे अब गौरव जी मैं आ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल गौरव जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी तक जितने सर्वे देखे हैं उस पर मैंने इतना देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस डबल डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट पार्टी लग रही है, और पूरी तरह से मतलब इंडिपेंडेंट्स के बाद जो होगा, निर्दलियों के बाद का नंबर है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास ना वहाँ कोई आगे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये अभी वकार साहब कुछ गलत सलत आंकड़े बता रहे थे कि हमने इतने लैपटॉप बांट दिए हैं। वकार साहब, हर साल 24 लाख, पिछले साल 24 लाख बच्चों ने 12th पास की है, कितनों को दिया है? उससे पहले भी 22 लाख बच्चों ने किया था, उससे पहले भी किया। बताइए 4.5 साल में कितने लैपटॉप बांटे? आप लोगों ने कहा था कि हम टैबलेट देंगे जो हर 10वीं बच्चा पास करेगा। बताइए एक बच्चे को टैबलेट मिला है क्या? झूठी झूठी घोषणाएं करते हैं। और लेकिन देखिए,
अब होता क्या है अखिलेश जी, तो अखिलेश यादव ने काम तो किया नहीं, अब कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देना है, कुछ ना कुछ बताना है। अब बोला स्मार्टफोन देंगे, तो ये तो आपको लगता है काम किया होता तो अपना काम बताते अखिलेश यादव कि मैंने इतना काम किया। बहुत सारे नहीं चलेगा, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कहते हैं कि अखिलेश यादव का सरकार में आने का बहुत बड़ा कारण लैपटॉप बांटना भी है। तो अगर लैपटॉप से सरकार आ सकती है तो स्मार्टफोन से क्यों नहीं आएगी अनिल? लेकिन बांटे नहीं ना गौरव जी, मैंने यही कहा, बांटे भी नहीं। और जब काम करते अपने 5 साल का काम दिखाते अखिलेश यादव, काम दिखा नहीं सकते हैं तो ऐसे झूठे वादे करते रहे। चलिए प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका बताइए। मैं आ रहा हूँ, असीम अख्तर आ रहा हूँ। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं असीम अख्तर आ रहा हूँ। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पट्टी खोलने के बाद बिठाया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कितने कॉन्फिडेंस से आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है लैपटॉप बांटे नहीं। अरे आप कौन सा 15 लाख देश की जनता को वापस ले आए? आपने कौन सा किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिए? वो तो आपने सोनिया जी के देखिए ना, ये तक कह दिया कि पैसा सोनिया जी के वार्डरोब में पड़ा है। और अमित शाह ने ये कह दिया ये तो चुनावी सोनिया जी की उसमें बचा है आप लोगों की 12 लाख करोड़। दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो फिक्स्ड मैच हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की जनता भी समझने लग गई है। जिस तरीके से भीड़ उमड़कर आ रही है ये खाट सभा में, जिसके आप लोग मजाक बनाने में लगे हैं, क्योंकि जिनकी सोच खाट को लेकर एक ही तरफ की है, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। आ रहा हूँ असीम अख्तर, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। गौरव जी, मुझे बात करने का मौका दीजिए। अनिल बलूनी जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है इस चैनल के ऊपर। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। अनिल बलूनी जी ने कहा है कि 12 लाख करोड़ रुपए सोनिया जी के वार्डरोब में पड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तुरंत अनिल बलूनी जी को अपने पास बुलाएं और अनिल बलूनी जी से पूछे कि इनके पास ये खबर कहां से आई है, और फौरन के फौरन सोनिया गांधी जी के वार्डरोब से 12 लाख करोड़ रुपए निकाल दिए जाए। और अनिल बलूनी जी, आप यहाँ बताइए कि ये आपके पास खबर कहां से आई है? चलिए पूछ लेते हैं। मैं बताता हूँ। अरे साहब, आपको खबर है, आपके प्रधानमंत्री को खबर नहीं है, आपके गृह मंत्री को खबर नहीं है, आपके विदेश मंत्री को खबर नहीं है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर को खबर नहीं है, तो आपके पास खबर आई है। मैं समझता हूँ कि आपके पास खबर कैसे आई है, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी बात, आपके पास कैसे है? वित्त मंत्री के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, लेकिन वो एक फ्रेज हो सकता है। अगर आपको पता है कि 12 लाख करोड़ रुपए, जवाब ले लो। अनिल बलूनी बताइए। चलिए, फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन अनिल बलूनी बताइए। मैं बताता हूँ। अरे चलिए भैया, मैं बता देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखिए, अभी ये दोनों लोगों की धींगा मुश्ती चल रही है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे भाई, पिछले 5 सालों से कौन साथ में चला रहा था? कौन समाजवादी पार्टी क्या सरकार को समर्थन नहीं दे रही थी? क्या सोनिया जी की जब सरकार चल रही थी तो समाजवादी पार्टी का समर्थन था कि नहीं था? ये तो साथ में सरकार चलाते हैं। कांग्रेस, बता रहा हूँ, रुक जाइए। प्रधानमंत्री जी का भी अरे बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे मैं बताता हूँ, क्यों वकार साहब क्यों इतना परेशान हो रहे? बताऊंगा उस पैसे का भी। इन दोनों ने साथ में सरकार चलाई, ये दोनों लोग पूरे साथ में एक साथ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बी टीम है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसी के हिसाब से ये खेल बना रहे हैं, उसी के हिसाब से जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, ये सारा काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं। जहां तक 12 लाख करोड़ का, क्या पूरा देश नहीं जानता कि कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ की लूट हुई? क्या कौन नहीं जानता कि 12 लाख करोड़ की लूट हुई? इसीलिए इनको समय दिया गया है कि भैया 30 तारीख तक, सितंबर तक अपना पूरा बता दीजिए। जिसके पास काला धन है वो आके घोषणा कर दीजिए। तो मेरा कहना है कि जिन के पास है वो घोषणा कर दे तो बच जाएंगे, उसमें टैक्स दे दीजिए। प्रियंका भाई साहब, 30 सितंबर तक तो आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। पनामा पेपर्स के जरिए असीम अख्तर, लेट अस स्पीक। असीम अख्तर, एक मिनट। असीम अख्तर, होल्ड ऑन। असीम अख्तर सुनिए। असीम अख्तर, क्यों आप सोनिया गांधी के प्रवक्ता बन रहे हैं? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता बनिए ना। असीम अख्तर, ऐसा लग रहा है आप सोनिया गांधी के प्रवक्ता बन रहे हैं। प्रियंका बैठी हुई है उनके बारे में बात करने के लिए। नहीं, प्रियंका बैठी हुई है उनके बारे में बात करने के लिए। प्रियंका बोलने दीजिए। असीम अख्तर, मैं आ रहा हूं आपके पास। असीम अख्तर, मैं आ रहा हूं, आप बोलिएगा। प्रियंका अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ऐसा है, इनकी पार्टी के 30 सितंबर तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अरे चिल्ला क्यों रहे हैं? जब जवाब नहीं होता तो बीच में रोका टाकी करने लगते हैं। आपको 30 सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पनामा पेपर्स में बहुत सारे नाम आए हैं
उसी पे कार्रवाई शुरू कर दें तो आपका बहुत सारा काला धन में 15 लाख भले ही हमें ना मिले, शायद 1-1 लाख रुपए तो हमारे अकाउंट में आ ही जाए। बात की बात बाद में करेंगे। दूसरी रही बात, आप बार-बार आरोप आप तो ले लीजिए सीधा सोनिया जी से जाके, कोई पूछे जो पूरा गुजरात पेट्रोलियम स्कैम, गुजरात पेट्रोलियम स्कैम में जो आपने 24,000 लाख ले लीजिए। नहीं, यूपी पे आते हैं, यूपी पे आते हैं, अनिल बलूनी यूपी पे आते हैं, अनिल बलूनी यूपी पे आते हैं। नहीं, यूपी क्यों, पहले ये बताएं इनके। आप जाइए। नहीं, वैसे तो पूरे देश में बहुत सारी चीजें हैं। प्रियंका ठीक है, लेकिन यूपी पे आते हैं। प्रियंका क्या खाट पे चर्चा वोट दिलाएगा? प्रियंका सीधा सवाल, सीधा सवाल, प्रियंका क्या खाट पर चर्चा, क्या घाट पर चर्चा आपको सत्ता की कुर्सी दिलाएगा? प्रियंका 24,000 लाख करोड़ 10 जनपद से जाके ले लीजिए। अनिल बलूनी यूपी पे आते हैं, यूपी पे आते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, उसका जवाब। चलिए इस बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रियंका सीधा सवाल, मैं अदीप साहब आ रहा हूं। अनिल बलूनी 1 मिनट, पैसा ले लीजिए। अनिल बलूनी 1 मिनट आ रहा हूं। प्रियंका क्या खाट पर चर्चा वोट दिलाएगा? प्रियंका कांग्रेस को लगता है कि 27 साल का सूखा ये खाट पर चर्चा खत्म करेगी जैसे, और अगर करेगी तो मतलब कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से चाय पर चर्चा ने जादू किया वैसे खाट पर चर्चा जादू करेगी? एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खाट पे चर्चा एक बात है, दूसरी बात है जिस तरीके से शीला दीक्षित जी, राज बब्बर जी सब तरफ यात्रा कर रहे हैं। फिर हमने देखा सोनिया गांधी जी की रैली में कितनी भीड़ उमड़कर आई बनारस में, तो उसी से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको बारी बारी मौका दिया। लेकिन कई लोग तो शीला दीक्षित को तो नॉन सीरियस कैंडिडेट कह रहे हैं। प्रियंका बात करता है और कोई डेवलपमेंट की, अरे वो आप लोग कह रहे हैं या हमारे अपोनेंट्स कह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता से तो जाकर पूछिए, जिस तरीके से भीड़ उमड़ कर हमारी हर रैली में आ रही है, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सबको बारी बारी चांस देकर जान गई है कि डेवलपमेंट की बात या उनके अधिकारों की बात असीम वकार है। ये बात पार्टी कर असीम वकार से पूछ लेते हैं। असीम वकार भी ये बात है, क्या वाकई कांग्रेस चुनौती दे पाएगी आपको इस चुनाव में? असीम वकार, नहीं, अभी देखिए ख्वाब का दौर चल रहा है कांग्रेस का, और प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, इनको एक सपना आ रहा है। जब सपना खुलेगा सुबह, ये लोग सुबह सो के उठेंगे तो इनको एहसास होगा कि जनता ने इनको दिलों से ही नहीं उत्तर प्रदेश से भी खदेड़ दिया है। ठीक है, मोहम्मद अदीब मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद अदीब, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे एसपी हो, चाहे दूसरी बीएसपी हो, क्या आपको लगता है मोहम्मद अदीब जो बातें यहाँ पर प्रियंका कह रही हैं और जो मौजूदा सरकार है, क्या वाकई जैसा कि आप कह रहे थे कि इस बार का चुनाव कई पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा, तो क्या वाकई इस चुनाव में हम ये देखेंगे कि हम इससे पहले चुनाव में देखते थे कि 2 पार्टियों के बीच गजब की लड़ाई होती थी और बाकी पार्टियां पीछे रह जाती थी, क्या वाकई इस बार सारी पार्टियां और खासकर कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है आपको 27 साल बाद? नहीं, मेरी समझ में तो मेरा जो तजुर्बा है और जो मैंने यूपी में घूमता हूं, मैं समझता हूं कांग्रेस ने बिल्कुल सही पल्स पे हाथ रखा है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अब अखिलेश यादव ने दो तबके हैं। अखिलेश यादव को पिछली बार किसानों ने वोट दिया था और नौजवानों ने दिया था। ये जो स्मार्टफोन वगैरह की बात कर रहे हैं वो नौजवानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसान की रग के ऊपर कांग्रेस ने हाथ रखा है और उसका रिजल्ट उनको दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये 4 कार्नर इलेक्शन होगा। लेकिन सर खाटे तो उठ गई, और जहां तक कि बीजेपी का खाटे सवाल तो उठ है, गई, जहां तक बीजेपी का सवाल उठ गई। बलौनी साहब, मुझे तो देखिए आप लोगों का, मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, इतनी अच्छी डिबेट में आप पर्सनल बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पर्सनल बात करते हैं आप। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये पर्सनल अटैक बंद करिए, इशू पे बात करिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको लाइए। मोदी जी पे कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये बहस को दर्द हो रहा है आपको, मत ले जाइए। मुझे दर्द है इसलिए कि आपकी लैंग्वेज जो है, आप लोगों की ये झूठ बोलने की जो आदत है, मोदी जी के लिए क्या क्या कहा गया, आप देखिए। मैं दर्द आपका समझ रहा हूं। आपका इलेक्शन बहुत अहम है। मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया? आपका इलेक्शन 15 सालों तक प्रताड़ित किया लोगों ने, तब नहीं बोला आपने कभी? और देखिए तो 73 ठीक है, फिर से यूपी पे आते हैं। अदीब साहब, ठीक है, अदीब साहब मैं आ रहा हूँ। मोहम्मद अदीब आ रहा हूँ मैं आपके पास। बिहार से आपका साफा मोहम्मद अदीब मैं आता हूँ आपके पास। अनिल बलूनी मैं आ रहा हूँ। इस पे कोई इशू लाइए, उस पे बहस करिए। ये कौन से बहस हो गई?
कि 12 लाख करोड़ रुपया उनके पास है, फला जगह उनके पास है। अरे ये कर करके तो आप एक बार हुकूमत में आ गए। नहीं ठीक है, वो बात चली गई, अदीब साहब, आपका भाग रहा है। अदीब साहब वो बात चली गई, लेकिन अदीब साहब लैपटॉप, स्मार्टफोन, खाट पर चर्चा, चाय पर चर्चा, लग रहा है कि आजकल चुनाव भी बहुत बड़ा इवेंट हो गया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जिस तरह से उसको जैसे उसको रन कर रही हैं। अतुल अंजान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए मैं अदीब साहब आ रहा हूं, मेरे साथ अतुल अंजान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीपीआई लीडर अतुल अंजान साहब। जी इलेक्शन हमेशा, गौरव जी एक पूरी कीजिए। इलेक्शन हमेशा आइडियोलॉजी पे लड़ा जाता था, उसी पे लड़ना चाहिए। ये सब जो कर रहे हैं कि ये बांटेंगे, ये मैं समझता हूं ये लेकिन 2014 में चाय पर चर्चा ने जो कमाल दिखा, अब तो लगता है हर पार्टी वही कर रही है। अतुल अंजान, आज यूपी में खाट पर चर्चा हुई है और इससे पहले स्मार्टफोन बांटने का वादा भी किया गया है और खाटें लुट भी गई हैं और स्मार्टफोन क्या कमाल दिखा पाएगा, अभी इसके बारे में किसी को मालूम नहीं कि स्मार्टफोन वाकई हैंग होगा या स्मार्टफोन सही से काम करेगा। लेकिन अतुल अंजान, क्या यूपी के चुनाव में अब यही दिखेगा हमें आने वाले दिनों में? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं 2014 से इस देश के अंदर लंबी लंबी बातें हो रही हैं। वायदों का तो अंबार बिछा हुआ है और अगर इसमें प्रधानमंत्री को भी जोड़ लिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही इस देश में वायदों को फलीभूत कराने के लिए एक नया रास्ता खोला कि वोट कैचिंग मशीन यही हो सकती है और वोट को लेना है तो नारे लगाने पड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हम जनधन योजना लगाएंगे और काला धन लाएंगे और हम हर 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। जनधन योजना में सबका हम पासबुक बनवाएंगे बैंक का और 15 लाख रुपए हर एक के घरों में पहुंचा देंगे, हर परिवार में 2 करोड़ लोगों को हर वक्त काम देंगे, महंगाई रोक देंगे। अरे 220 रुपए किलो उड़द की दाल पिछले 6 महीने से बिक रही है, 140, 160, 180 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही, महंगाई रुकी नहीं। क्या कारण है प्रधानमंत्री जी भी जान रहे हैं। अब सवाल है कि मन की बात वो कर रहे हैं, देखिए मन बड़ा फरेबी होता है, धोखेबाज होता है, इधर उधर चालबाजी में फंसा रहता है। इसीलिए जब हम कहते हैं यार मन से बोलने की अतुल अंजान, लेकिन यूपी के प्रधानमंत्री जी दिल की बात नहीं कर रहे हैं। अतुल अंजान, आप यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। अतुल अंजान, मन की बात खाट पर तो चर्चा हुई है। अतुल अंजान, स्मार्टफोन की भी बात हुई है, क्या स्मार्टफोन बांटना जरूरी है? प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम पर अगर राहुल गांधी अगर किसानों की बात कर, चलो जनता की चेतना बढ़े, जनता में यूपी के बाहर चर्चा हो रही है भाई। अतुल अंजान जी पता भी है कुछ कहाँ से चर्चा चल रही है? हाँ? मोदी जी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मोदी जी चर्चा नहीं हो रही, यूपी पे चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जो है उनकी चर्चा होगी चाहे जहाँ हो। नहीं, आपको सिर्फ मोदी दिखते रात भर, दिन में भी मोदी नजर आ रहे हैं। दिन में छोड़िए, आपको तो दिन और रात भगवान है, आप तो वहां तक पहुंच गए हैं कि राजस्थान में वसुंधरा जी को भगवान की तस्वीर के रूप में पेश हो रहा है। छोड़िए जाने। नहीं, अतुल अंजान साहब, क्योंकि आप यूपी को अच्छे तरीके से समझते हैं। मोदी जी को अतुल अंजान, मोदी जी के 15 लाख की भी चर्चा होगी और राहुल गांधी जी जो ये हाट बाट और घाट हो रहा है, मोदी फोबिया से ग्रसित रहोगे जिंदगी भर। अरे नहीं, डोंट बी पर्सनल अनिल बलूनी, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल सर, जा रहे हो पर्सनल बात इसलिए कह रहा हूँ, डोंट बी पर्सनल। हाट बाट घाट की बात, अजीत साहब को तो आप गाली देकर बच जाओगे। नहीं, अनिल बलूनी में आ रहा हूँ। अतुल अंजान सुनिए, पहाड़ में हो, अतुल अंजान आप दिए गए हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप ईरान की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में सबकी बातों को अतुल अंजान ये बताइए, अतुल अंजान ये बताइए ना, ऐसे लोगों को चर्चा कराते हैं जिनको पता नहीं चर्चा किस बात की। ठीक है, एक मिनट, अनिल बलूनी चर्चा हो रही है, एक मिनट हमको आपको पूरे चर्चा कीजिए। यूपी की आप चुप रहेंगे तो मैं उनसे बात कर पाऊंगा। एक सीट की चर्चा बात तो कर रहा हूँ उनसे, एक मिनट रुकिए। एक सीट नहीं जीतने वाली पार्टी हो आप। आप तो क्या बात कहाँ के बहुत आइडियोलॉग बने घूम रहे हो, एक सीट नहीं है आपकी वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, बात कर रहे हो ईरान तुरान की। क्या कहाँ के खुन्नस निकाले बैठे हो? आपको परेशानी हो रही है, कहाँ की खुन्नस निकाले बैठे हो? नहीं, लेकिन यूपी में बात करते हैं ना अतुल अंजान। अतुल अंजान यूपी में बात करते हैं। कहाँ है, चर्चा करो जरा। अतुल अंजान यूपी में लोगों ने किराए से क्या दिया? यूपी में समाजवादी सरकार का स्मार्टफोन और कांग्रेस की चर्चा, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति भी नहीं जानते, RSS की संस्कृति को आप जैसे लोग कहाँ से पकड़े, आपको कहाँ से पकड़ा हुआ है? चलिए ठीक है,
संस्कृति जानते हो भारत की? ठीक है अतुल रंजन साहब मुझे आपका फंडा डाउन करना पड़ेगा। कहाँ की संस्कृति? अतुल रंजन साहब मुझे आपका फंडा डाउन करना पड़ेगा। अनिल बलूनी ऐसे लोग कहाँ से आ गए? रूस की संस्कृति और कहाँ की अनिल बलूनी प्लीज, माओवादी संस्कृति की बात अतुल रंजन साहब आपका फंडा मुझे डाउन करना पड़ेगा। अतुल रंजन साहब ये बिल ठीक है अतुल रंजन साहब सुन नहीं रहे, मैं उनका फंडा मुझे बहुत दुख के साथ डाउन करना पड़ रहा है। लेकिन अनिल बलूनी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करते हैं और मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा और फिर आप अपनी बात पूरी रखिए। नहीं गौरव जी, हम उत्तर प्रदेश में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं किसी को गरियाने के लिए बैठाया जाएगा तो ऐसे नहीं सुनेंगे हम। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डोंट बी पर्सनल। आइडियोलॉजी की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं और पार्टी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अनिल बलूनी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं।